प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड परीक्षा की ओर से जो आज की सबसे बड़ी अपडेट आपके सामने निकल कर आई है, जिसमें यहाँ पे जो सीबीएसई के तर्ज पर जो 10वीं क्लास के विद्यार्थी हैं राजस्थान बोर्ड के, उनको यहाँ पे प्रमोट करने की तैयारी में लगा हुआ है बोर्ड। और यहाँ पे जो 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पे अभी स्थगित कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो बोर्ड के सामने सबसे बड़ी चुनौती सामने निकल कर आई है, जिसमें यहाँ पे जो पहले 40% जो कोर्स था वो यहाँ पे कम कर दिया गया था, लेकिन जो 60% कोर्स शेष रह गया था, तो लगभग स्कूलों में जो 60% कोर्स था वो कवर नहीं हो पाया था। और आप सभी को पता है ये कवर बिल्कुल भी नहीं हुआ था, क्योंकि स्कूल ज़्यादा समय के लिए ओपन ही नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पे बोर्ड के लिए जो चुनौती है कि 60% जो कोर्स है क्या उसमें एग्जाम ली जाए या फिर जो आपका सिलेबस है वो और कम कर दिया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती सामने निकल कर आई है। और यहाँ पे 10वीं क्लास को यदि राजस्थान बोर्ड प्रमोट करता है सीबीएसई के तर्ज पर, क्योंकि सीबीएसई ने 10वीं क्लास की जो विद्यार्थी हैं उनको डायरेक्टली अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। और इसके बाद यहाँ पे अन्य राज्य जिसमें हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर के अनेक राज्यों ने यहाँ पे सीबीएसई के तर्ज पर ही 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को भी प्रमोट कर दिया है। और यहाँ पे उसी के बाद यहाँ पे राजस्थान भी, जो राजस्थान बोर्ड है वो भी सीबीएसई के तर्ज पे 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनको प्रमोट करने की तैयारी कर रहा है। और जो रिजल्ट है वो किस आधार पे तय करे, इसके लिए जो राजस्थान बोर्ड है वो जो टीचर हैं स्कूल में उनके लिए यहाँ पे जो निर्देश है वो मंगवाए जा रहे हैं, उनके जो आचार विचार है वो मंगवाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अभिभावकों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि उनका जो रिजल्ट वो किस आधार पर तय करे। तो रिजल्ट है वो आपका किस आधार पर तय करेगा। यदि आप 10वीं और 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि आपके 10वीं क्लास के विद्यार्थी जो प्रमोट होते हैं तो उनसे कन्फर्म है कि आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो कौन से पैटर्न, कौन सा आपका टेस्ट देना होगा, एक टेस्ट तो आपको ज़रूरी है देना होगा, जिसी के आधार पर आपकी जो मार्कशीट है वो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। और यदि 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपका जो सिलेबस है वो कितना तक कवर हो पाएगा, कितना कम होगा। तो एजुकेशन के बारे में अलर्ट तुरंत जानकारी पाने के लिए दोस्तों हमारे इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो सब्सक्राइब लाल बटन के आगे जो बेल आइकन है घंटी के चिन्ह उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी बोर्ड के द्वारा, राजस्थान बोर्ड के द्वारा कोई नई अपडेट दी जाती है, नया नोटिस अनाउंस किया जाता है, तो हम तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब देखते जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है वो क्या है। तो यहाँ पर जो पहले लग रहा था कि जून में जो एग्ज़ाम है वो बोर्ड परीक्षाएं के जो एग्ज़ाम है वो संभावित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोरोना के कारण जो कोरोना की दूसरी लहर आई है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। तो यहाँ पे जो राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो अगला जो फैसला है वो 3 मई तक, लगभग 1 या 2 मई को लिया जा सकता है बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। तो यहाँ पे 10वीं की जो परीक्षा उस पर यहाँ पे संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से सीबीएसई ने जो 10वीं के एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया है। कई राज्यों ने इसके साथ इसी की तर्ज के आधार पे जो है कैंसिल कर दिया है। और यहाँ पे बात की जाए तो सीबीएसई की तर्ज पर ही जो आरबीएसई है वो भी 10वीं क्लास के विद्यार्थियों को डायरेक्टली अगले कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है रिजल्ट को तैयार करने को लेकर, उसके बारे में कौन से पॉइंटों पे आधार पर आपका रिजल्ट वो तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे जो पहले 40% जो कोर्स कम हुआ था, तो यहाँ पे स्कूल ज़्यादा समय के लिए ओपन नहीं हो पाई थी, तो 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं क्या उनका जो बचा हुआ 60% कोर्स है उसमें से एग्जाम लिया जाएगा, या फिर आपकी जो और सिलेबस में कटौती की जाएगी। यदि माने तो यहाँ पे 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम लगना ज़रूरी है, क्योंकि 12वीं कक्षा के जो अंक है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए ज़रूरी है। और साथ में जो कई प्रतियोगिता परीक्षा हैं उनके लिए भी यहाँ पे 12वीं के जो अंक हैं वो इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी वो डायरेक्टली प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन उनके लिए यहाँ पे जो ज़रूरी नोटिस है तो उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होने पर पेरेंट्स की सहमति जताई है। पेरेंट्स ने भी कि एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं कराना चाहता। तो यहाँ पे सीबीएसई के बाद आरबीएसई जो राजस्थान बोर्ड है वो भी इसकी तर्ज पे लगा हुआ है। तो 12वीं की जो परीक्षाएं वो स्थगित कर दी गई है। यहाँ पे जो आरबीएसई भी चाहता है, यहाँ पे जो आरबीएसई ने जब कॉन्फ्रेंस किया, या फिर जो बोल सकते हैं आप जो इनके स्टूडेंट या पेरेंट्स के साथ समझाइश की है, तो उसके बाद यहाँ पे जो सर्वे कराया गया था इसमें 6% जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने की पैरवी रखते हैं या स्टूडेंट देने के पोस्ट करते हैं, और 40% जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के पक्ष में हैं, और 44% बच्चे हैं वो एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते। तो फिलहाल जो पेरेंट्स हैं वो भी एग्ज़ाम रद्द करने को लेकर मांग कर रहे हैं कि आपकी जो 10वीं क्लास के जो विद्यार्थी हैं उनकी एग्ज़ाम रद्द हो, क्योंकि 10वीं क्लास में बात की जाए तो लगभग 15 लाख से अधिक विद्यार्थी इस बार एग्जाम देने की तैयारी में हैं। तो यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में आरबीएसई भी नहीं चाहता कि
ताकि यहाँ पे एग्ज़ाम करवाया जाए, क्योंकि जो कोरोना है वो अब की बार यहाँ पे युवाओं में भी काफ़ी तेज़ी मात्रा से फैल रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो रिजल्ट है वो किस आधार पर तय किया जाएगा, तो स्कूलों को बिल्कुल निर्देश दे दिए गए। CBSE 10वीं क्लास के बोर्ड की जो रिजल्ट के बारे में जानकारी जुटा रहा है, इसके लिए यहाँ पे जो स्कूल हैं उनको निर्देश दिया गया। अब जो आपका रिजल्ट है तो यहाँ पे CBSE के बाद जो RBSE का भी रिजल्ट है वो इन्हीं पॉइंटों पर आपका निर्भर करने वाला है। तो आपके कौन कौन से पॉइंटों के आधार पे, तो प्री ऑडिट टेस्ट हो सकता है जिसके आधार पर रिजल्ट हो, या मिड टर्म टेस्ट हो सकता है, या प्री बोर्ड जो आपने पहले प्री बोर्ड एग्जाम दी थी ओनली स्कूल में, उसी के आधार पर आपका जो रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा के माध्यम से भी आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसमें जो साल भर में आपके जो प्रोजेक्ट वर्क हुए हैं, असाइनमेंट वर्क हुए हैं, उनकी भी जानकारी मांगी गई है कि आपका जो साल भर में जितने दिन भी स्कूल ओपन हुई है उसमें आपके जो प्रोजेक्ट वर्क है, असाइनमेंट जो वर्क है वो कितने दिन में कितना वर्क हुआ है, इसी के आधार पे जो आपका रिजल्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो आपने कितना प्रोजेक्ट वर्क किया है उसी के आधार पे आपका रिजल्ट होगा। और यहाँ पे यदि ऐसा जल्दी नहीं होता है तो अगला जो सत्र है राजस्थान बोर्ड के द्वारा, यदि ऐसा फैसला जल्दी नहीं लिया जाता है, जो स्थगित की गई है परीक्षाएं, तो उसके बारे में जल्दी फैसला नहीं लिया जाता है, तो अगला सत्र 2021-22 का है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि पहले ही 2020-21 का जो सत्र है वो लेट शुरू हुआ था। तो इसके कारण यहाँ पे जो यहाँ पे इसका जो सिलेबस था वो काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में कवर हो पाया है। ज़्यादातर स्कूली ओपनिंग ही नहीं हुई थी, तो यहाँ पे ये सत्र भी लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 या 2 तारीख को राजस्थान सरकार के द्वारा भी ये फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे माने तो 100% 10वीं क्लास के विद्यार्थी वो प्रमोट होंगे। इसके साथ आपकी जो भी राय है, आप 10वीं और 12वीं क्लास से विद्यार्थी हैं तो आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। और साथ में यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे की पूरी इन्फॉर्मेशन तुरंत पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो घंटी के चिन्ह है दोस्तों उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी बोर्ड के द्वारा नया नोटिफिकेशन डाला जाता है हम तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आएं और उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं, जो भी अपनी समकक्ष के दोस्त हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे ये अधिक से अधिक रैंक करे और आपका जो 10वीं का जो बोर्ड है वो कैंसिल हो, प्रमोट किया जाए विद्यार्थियों को, और 12वीं क्लास के जो सिलेबस है उसमें कटौती की जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।